अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.6 करेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। चलते हैं जी अपनी एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स। अच्छा जी, आपने बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट वाली आपके पास फॉल्स है क्योंकि अंडर रूट आपके पास यहाँ पे जो है वो कभी भी 3 के इक्वल नहीं आएगा। सेकंड वाली है जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास माइनस उल्टा आंसर नहीं आ रहा। थर्ड वाली ट्रू है। फोर्थ वाली भी आपके पास ट्रू होगी। फिफ्थ वाली में आपके पास जो है वो गलत कह रहे हैं। कभी भी जो है वो आपका जो डिफरेंस होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो आपके पास एक रियल नंबर नहीं आता। सिक्स वाली आपके पास ट्रू है, आप जब सॉल्व करेंगे आपके पास यही आंसर आएगा। सेवन्थ वाले में भी आपके पास जो है वो ट्रू है, जब आप प्रोडक्ट लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसका कॉन्जुगेट तो वो एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर के इक्वल आता है। ठीक है जी, ये आपके पास सिंपली ट्रू फॉल्स थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर। उसमें वो कह रहा है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। ए प्लस बी एटा की फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ठीक है जी, यहाँ पे ए और बी हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब आपने सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है जी, सिंपली आपके पास फर्स्ट वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपने सिंपली ऐड करना है। आप क्या करें, ऐड कर दें और उसके बाद आपके पास जो है वो ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में जी आपके पास है कि आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले आप 2 को अंदर से मल्टीप्लाई करें, फिर आप 3 को मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई करने के बाद साइंस आपके दायरे चेंज हो जाएंगे 3 के साथ वाले के। उसके बाद आपके पास आंसर आ जाएगा -11 -4 आयोटा। थर्ड वाले पार्ट में आप -1 को अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करें, नेक्स्ट -4 और -9 आयोटा आ जाएगा। आयोटा वाली टर्म्स को जो है वो सॉल्व करें और 3 -4 को और आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ वाले में आपके पास देखें अब पावर्स दी हुई है, तो पावर्स को सॉल्व करने में आपने जो है वो उनको फर्दर सॉल्व करना है। जो नॉन नेगेटिव है उनको आप क्या करेंगे, पहले तो आप जो है वो देखें सारी की सारी पॉजिटिव है ना आपके पास। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब जो आपके पास ऑड नंबर हैं उन ऑड नंबर्स को आप क्या करेंगे, उसको आप इवन में करेंगे। इवन में करने के बाद आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, प्लस माइनस होकर आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और आपने यही आंसर्स निकालने हैं। ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट में आप सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा देंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले में भी आपने जो है वो ऐसे ही करना है। थर्ड वाले में आपके पास स्क्वायर है, यानी कि आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है a² + 2ab, माइनस है तो -2ab + b² वाला फॉर्मूला लग रहा है। नेक्स्ट आप इसको सॉल्व करें। फोर्थ वाले में जो आपके पास बार है, बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट लेना। ठीक है जी, आपने इसका इन्वर्स ले लेना है, कॉन्जुगेट ले लेना है और नेक्स्ट आपने इसको फर्दर वही सिंप्लीफाई कर लेना है। फोर्थ क्वेश्चन में आपने अपने आंसर को वही a + b आयोटा की फॉर्म में ही लिखना है। इसमें आपने क्या करना है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है नीचे वाले के। उसके बाद आपके पास जो है वो उसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनने के बाद आपके पास जो है वो सिंपली कटिंग हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगा और आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी सिंपली आपने ऐसे ही करना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, नीचे फार्मूला बन जाएगा, ऊपर आप जो है वो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे और आपके पास जो है वो आंसर आएगा। उसको आप अलग अलग 5/17 लिख लें, 14/17 लिख लें। थर्ड पार्ट में भी आपने सिमिलर यही करना है काम। इन सारे पार्ट्स में आपने यही काम करना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना और नेक्स्ट आपने उसको फर्दर फार्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंप्लीफाई करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट में देखिए अब आपके पास 2 है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, इसको एक टर्म बनाएंगे, एलसीएम लेंगे और आपके पास जो है वो -2 -7 आयोटा ओवर 3 + आयोटा बनेगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे अपने वही पुराने वाले मेथड के साथ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे, नीचे आपके पास फार्मूला बन जाएगा, ऊपर आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट आप जो है वो उसको सॉल्व करेंगे टर्म्स को और आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, फिफ्थ वाले में आपके पास सबसे पहले फार्मूला लग रहा है, आप अलग अलग स्क्वायर कर ले, ऊपर भी फार्मूला लग रहा है, नीचे भी फार्मूला लग रहा है, ऊपर प्लस वाला लग रहा है, नीचे आपके पास नेगेटिव वाला लग रहा है और आपके पास जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सिक्स वाले पार्ट में नीचे पहले आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, उसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे और आपके पास जो है वो a + b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है कैलकुलेट करनी है आपने कि 4 चीज़ें। ठीक है जी, आपको पार्ट्स दिए हुए और आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले जी आपको दिया हुआ है और आपने जी बार फाइंड करना है, तो आपका आयोटा के साथ साइन चेंज हो जाएगा। फिर आपने जी + जी बार को ऐड कर देना, तो आपके पास वो 0 ही आएगा, कटिंग हो जाएगी। जी -जी बार करेंगे तो आपके पास -2 ही उठाएगा क्योंकि यहाँ पे कटिंग नहीं होगी और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी आपने जी बार लेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आपके पास जो है वो 2 आयोटा आएगा और नेक्स्ट आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 5 आ जाएगा। थर्ड वाले पार्ट में देखिए सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दें, ऊपर आपके पास जो है वो फार्मूला बन रहा है, नीचे भी आपके पास जो है वो फार्मूला बन रहा है। फर्दर सॉल्व करें, आपके पास जो है वो आयोटा आ रहा है तो सिर्फ 0 + आयोटा आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अब इस वाले जी को आपने पकड़ के चारों चीज़ें इसके अंदर से फाइंड आउट कर लेनी है। जी बार फाइंड करें, जी + जी बार आपके पास 0 आ रहा है, जी -जी बार आपके पास 2 आयोटा आ रहा है और जी × जी बार आपके पास 1 आ रहा है। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4, उसमें भी आपने
सिमिलर सबसे पहले क्या करना है, आपका जो क्वेश्चन है उसको आपने सिंप्लीफाई करना है, मल्टीप्लाई करना है कॉन्जुगेट के साथ और डिवाइड भी कर दें, ऊपर भी फार्मूला बन रहा है नीचे भी फार्मूला बन रहा है, फार्मूला को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास जी बन जाएगा। अब पहले हमारे पास क्या था, उसमें डिनोमिनेटर नहीं आ रहा था, सिर्फ न्यूमिनेटर था आपके जी को फाइंड आउट करने में। अब आपके पास क्या है, अब आपके पास जो है वो ये भी आ रहा है कि आपका डिनोमिनेटर भी आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसको फर्दर वैसे ही आप उसको सॉल्व करेंगे, जी बार निकालेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, जी प्लस जी बार करेंगे तो आपके पास -2/5 आ जाएगा, जी माइनस जी बार करेंगे, माइनस के अंदर जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे और फर्दर आपके पास जी माइनस जी बार का जो आंसर होगा वो -22/10 अयोटा की कटिंग होगी और -11/5 अयोटा हो जाएगा। ठीक है जी। अब आपने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई भी इसी को आपने करना है, तो मल्टीप्लाई के लिए सबसे पहले आप जो है वो इनको देखें -1/5 का स्क्वायर बना लें और -11/10 अयोटा का स्क्वायर बना लें। स्क्वायर बनने के बाद आपके पास 1/25 आ जाएगा और नेक्स्ट 121/100 आ जाएगा। फर्दर आप अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें, दोनों को ऐड कर लें, एलसीएम ले लें और आपके पास आंसर इसका क्या आ जाएगा, 5/4। ठीक है जी, ये आपके पास था आपका फोर्थ वाला पार्ट, ये भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपको क्या कह रहा है, उसने आपको कहा है कि जी आपके पास एक जी वैल्यू है और एक आपके पास डब्ल्यू है, दो उसने आपको जो है वो दे दी है वैल्यू और आपने बताना है, उसने आपको आगे पार्ट्स दिए और आपने उनको जो है वो सॉल्व करना है, उनकी साइड्स को जो है वो आपने प्रूव करना है। फर्स्ट वाले में देखिए आपके पास जी प्लस डब्ल्यू बार है, मतलब आपने दोनों का कॉन्जुगेट लेना है और उसको अलग अलग भी आपने देखना है कि उनका कॉन्जुगेट जो है वो प्लस होगा। लेफ्ट हैंड साइड ले लें, पहले जी प्लस डब्ल्यू कर लें, जो आंसर आता है उसका आप क्या करेंगे, 7 माइनस अयोटा का बार ले लेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दें। राइट हैंड साइड में सबसे पहले जी का बार लें, फिर डब्ल्यू का बार लें और नेक्स्ट आप उनको प्लस करें और सिमिलर वही आपके पास आंसर आ रहा है, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। सेकंड वाले में भी साइन वही है, ठीक है जी, सिर्फ आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पे बाकी सारा कुछ वही है। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 + 4 अयोटा हो जाएगा, -3 + 7 अयोटा आएगा, उसका आप नेगेटिव ले लें, उसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आपके पास -3 - 7 अयोटा आ जाएगा। इसको 1 का नाम दे दें, राइट हैंड साइड को देंगे अलग अलग, आप इनको जो है वो पहले कॉन्जुगेट ले लें, नेक्स्ट आप इनको वही सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास आंसर -3 - 7 अयोटा सिमिलर वही आ रहा है। आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। थर्ड वाले में अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने में आप क्या करेंगे, पहले 2 को साइड टर्म से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 अयोटा को मल्टीप्लाई कर दें और आपके पास जो अयोटा की वैल्यू -1 होती है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास 22 - 7 अयोटा जो है वो आ जाएगा और वो आपके पास एक जो है वो इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड को हमने फाइंड करने राइट हैंड साइड को, उसमें आप अलग अलग जो है वो पहले कॉन्जुगेट्स ले लें, कॉन्जुगेट्स लेने के बाद सिंपली आप वही मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फर्दर सॉल्व करेंगे। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 होती है, -1 लगाएंगे और आपके पास राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। फोर्थ पार्ट देखिए, उसमें आपके पास डिवीजन आ गई है, डिवीजन में आपने किसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले डिवीजन में सॉल्व करने के लिए तो आप उसका कॉन्जुगेट लेके उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देंगे। फर्दर ऊपर भी फार्मूला बन जाएगा, नीचे भी फार्मूला बन जाएगा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और आपके पास जो है वो जी/W आ जाएंगे। अब आपके पास ये जो आ गए हैं, अब इसको आप क्या करेंगे, इसका आप कॉन्जुगेट ले लें, साइन चेंज कर दीजिए अयोटा के साथ वाले और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको फाइंड आउट करने के लिए आप अपनी राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, अलग अलग दोनों की जो है वो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कॉन्जुगेट्स ले लेंगे, उसके बाद वही प्रोसीजर आप करेंगे, वही प्रोसेस करेंगे। 5 - 4 अयोटा से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, ऊपर भी फार्मूला बन जाएगा, नीचे भी बन जाएगा, ऊपर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लगा देंगे आप और फर्दर सॉल्व आउट करने के बाद जो आंसर आएगा इक्वेशन नंबर 2 बनेगी, वो सिमिलर वही बनेगी जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी। ठीक है जी, तो आप लिख देंगे फ्रॉम 1 और 2 आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है आपके राइट हैंड साइड के। ठीक है जी, फिफ्थ वाला पार्ट है इसका। फिफ्थ वाले पार्ट में क्या कह रहा है वो, उसमें भी आपको यही कह रहा है कि 1/z को z प्लस z बार जो है वो रियल पार्ट ऑफ z। अच्छा, इसमें आपने प्रूफ नहीं करना, इसमें आपने बताना है। ठीक है जी, दोनों आप ले लें, लेट कर लें अपनी तरफ से कि आपके पास 1/2 जो है वो जी प्लस। अच्छा, इसमें अब आप देखेंगे आपके पास जो रियल पार्ट होगा ना आपका, वो आपके पास 2 होगा। ठीक है जी, तो रियल पार्ट को 2 ले लें और आप उसको 1 इक्वल कर दें, इक्वेशन नंबर 1 की इक्वल कर दें। नेक्स्ट आप 1/2 को जी प्लस जी बार से करेंगे तो 1/2 जी लिखें और जी बार लिखें। ठीक है जी, ये वैल्यूज़ जो है वो आपके पास 2 + 3 अयोटा और 2 - 3 अयोटा जो है वो आपने वैल्यूज़ ले ली है। अच्छा जी, वैल्यूज़ जो है वो आप रेंडमली ले सकते हैं, रियल पार्ट उसने हमें बता दिया, इमेजिनरी पार्ट आप दोनों का सेम ले लें और बस साइन चेंज करने। फर्दर आप उसको प्लस करें, कॉन्जुगेट ले लें और आपके पास जो है वो इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी, जो कि आपके पास 1 और 2 आपके पास जो है वो इक्वल हो गया। तो ये आपके पास पार्ट 5 भी हो गया है। 6 वाले पार्ट में अब आपके पास 2 अयोटा है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट आपके पास क्या होगा, 3 कर लें आप। ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट करने, क्योंकि इसने इमेजिनरी पार्ट किया तो आप लेट कर लें 3 है, 3 लेट करेंगे, उसके बाद आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आपके पास जब कटिंग वगैरह हो जाएगी तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा 3, जो आपके पार्ट नंबर 2 आ गया, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। 1 और 2 से आपके इक्वल हो गया कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे एंड होता है।
क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के लिए हम लोगों ने जो है ना वो रियल इक्वेशंस बतानी है। क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर दें। सबसे पहले दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं और 4 प्लस आयोटा हो रहा है। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास एक्स प्लस आयोटा वाई है ना उसको हम अलग कर लेंगे ताकि हमें मुश्किल ना हो, और दूसरी वैल्यू को हम नीचे जाकर डिवाइड करवा लेंगे। नेक्स्ट आप उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला बनने के बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करें। -1 पुट करने के बाद फर्दर उसको सॉल्व आउट करें। सॉल्व करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि अगर आपके पास जो है एक्स प्लस आयोटा वाई और नेक्स्ट टर्म जो है वो भी उसी फॉर्म में बन रही है तो आपके पास एक्स और वाई जो है वो हम कंपेयर करके इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे भी हमने वही काम किया, कंपेयर किया और इक्वल कर लिया। एक्स आपके पास 5/13 आ गया और वाई जो है वो आपके पास 14/13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसमें चलते हैं। उसमें आप सिंपली सबसे पहले क्या करें, क्योंकि ज़्यादा नंबर आ गया ना आपके पास टर्म्स, तो आप सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लें दोनों साइड्स पे। मल्टीप्लाई करने के बाद आयोटा वाली टर्म्स को एक साथ ले आएँ और दूसरी टर्म्स को एक साथ ले जाएँ। ठीक है जी। नेक्स्ट आप 2 आयोटा -1 को एक साइड पे रख लें। फर्दर उसको भी बाद में इधर ले आएंगे आप, तो आपके पास आंसर जो है वो -1 आ जाएगा। एक इक्वेशन बन जाएगी और सेकंड इक्वेशन -2x + 7y = 2 बन जाएगी। ठीक है जी। हमने दो जो इक्वेशंस बनाई थी उनको अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट आप उसको सॉल्व करें, फर्दर ऐड कर लें और आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और नेक्स्ट आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू जब आप पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, थर्ड पार्ट में भी सिंपली आपने यही करना है। सबसे पहले स्क्वायर लगा लें। स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, a² + 2ab + b² और दूसरी टर्म को उस तरफ लेके जाकर उसको वहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं और आपके पास सिंपली एंड पे वही बन रहे हैं। कंपेयर करें आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो x की वैल्यू आ जाएगी -7/3 और y की वैल्यू आ जाएगी -24। ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे इसमें किसी किस्म की आपकी कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर मेंशन कर दिया, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।